नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। तो आज के वीडियो का विषय है कि पुरानी मिट्टी को दोबारा रिचार्ज कैसे करें। ये जो सामने मिट्टी पड़ी है, ये मेरी पुराने गमलों की मिट्टी है। जो पुरानी ट्रेज रखी हैं, इनको मैंने पलट दिया था 2 दिन पहले और मैंने इनको स्टरलाइज किया था। थोड़ी सी धूप दिखाई थी और अब मैं इनको दोबारा भरने से पहले मिट्टी में कुछ कुछ मिलाऊंगी ताकि मिट्टी फिर से बहुत अच्छी हो जाए। मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ तब भी हमेशा ये बात करती हूँ कि मिट्टी अच्छी बनाए, मिट्टी अच्छी बनाए। तो अच्छी मिट्टी मैं किस तरह बनाती हूँ वो मैं आज आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने इसमें थोड़ी सी धान की भूसी मिलाई है। और वो किस लिए? क्योंकि वो मिट्टी को हल्का करेगी। और ये समझिए, धान की भूसी कोकोपीट का सब्स्टिट्यूट है। कोकोपीट की जगह धान की भूसी मिलाई है और ये मुझे फ्री में मिल जाती है। तो हम भारतीयों को मुफ्त की तो बहुत आदत होती है, एक के साथ एक फ्री वाला ऑफर हम कभी छोड़ते नहीं हैं। तो ये मुझे फ्री में मिल जाती है, तो मैं कोकोपीट की जगह इसे मिला लेती हूँ। आपको अगर नहीं मिले तो आप कोकोपीट ले सकते हैं, या आप पत्ती का खाद भी ले सकते हैं। तो मैंने धान की भूसी इसमें मिलाई है। और मैं क्या क्या मिलाऊंगी वो भी आप देखिए। ये मैंने नीम के पत्ते डाले हैं, तो ये भी नीम की खली का सब्स्टिट्यूट है। तो आपके पास नीम की खली हो आप डालिए, मेरी ख़त्म हो गई है। बेहतर होता अगर नीम की खली होती, पर कोई नहीं, मैं बहुत आसान गार्डनिंग बताती हूँ। इससे क्या होता है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, जब जो मिल जाए तब आप डाल दीजिए। ये एक फंगिसाइड है, केमिकल साफ, जिसे मैं डाल रही हूँ, SAAF, साफ। और इसकी जगह अगर आप ऑर्गेनिक डालना चाहें तो आप ट्राइकोडर्मा डाल सकते हैं। मेरे पास ये था तो मैंने ये डाल दिया। नीम की पत्ती भी फंगिसाइड का ही काम करेंगी। और ये अब मैं डाल रही हूँ बोन मील। ये मैं 2 बोरी 3 बोरी मिट्टी होगी करीब, और इसमें मैं ऐसे 3 मुट्ठी के आसपास मैंने बोन मील डाल दिया है। तो मैंने इसमें डाला धान की भूसी, बोन मील और साफ फंगिसाइड, तीनों चीज़ें डल गई हैं। अब मैं थोड़ी सी इसमें ये राख भी मिला रही हूँ। तो देखिए, जो जो आपके पास हो, ये सारे सब ऑर्गेनिक मटेरियल है, राख भी ऑर्गेनिक है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं कृषि विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, फॉस्फोरस मिलता है जहाँ तक उससे। अब इसमें मैं थोड़ा सा चूना भी मिलाऊंगी, तो उससे क्या है, कैल्शियम मिल जाएगा। ये देखिए सफ़ेद पड़ा आपको दिख रहा है, ये मैं डालते हुए रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो मैंने चूना भी इतनी मिट्टी में करीब 3 मुट्ठी के आसपास चूना डाल दिया है। तो चूना से कैल्शियम मिल जाएगा। जो जो आपके पास हो, एक तो जो मिट्टी ज़्यादा हो, मिट्टी में ऑर्गेनिक मटेरियल मेन चीज़ होती है। बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं मिट्टी में, माइक्रोब्स होते हैं, वो होना चाहिए। तो वो माइक्रोब्स तो हमें ऑर्गेनिक मटेरियल से ही आते हैं, तो वो हमें खाद से मिलेगा। तो हमें इसमें खाद भी मिलाना ही पड़ेगी। भले ही ये पुरानी मिट्टी है और इसमें खाद मिली हुई थी, लेकिन मुझे इसमें दोबारा खाद मिलानी पड़ेगी, क्योंकि बरसात में एक फसल देने के बाद बरसात में भी घुल के कई मिनरल गमले से बाहर चले जाते हैं, और एक फसल देने के बाद मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता होती है वो कम हो जाती है, एक तरह से बेजान सी हो जाती है। तो मैं इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल मिलाऊंगी, यानी कि खाद मिलाऊंगी। और बीमारियों से बचने के लिए मैंने इसमें फंगिसाइड मिलाया है और नीम की पत्तियां मिलाई हैं, बोन मील मिलाया है। बोन मील भी स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है, फॉस्फोरस मिलेगा, हड्डियों का चूरा है। तो ये इस तरह से मैंने इसमें तैयार किया है। और ये देखिए, मैं थोड़ी धान की भूसी और मिला रही हूँ। कि मैं हल्का इसे क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें कंद वाली सब्जियाँ बोना चाह रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कंद वाली सब्जियाँ बहुत भुरभुरी मिट्टी में अच्छी डेवलप होती, तो मूली की हेल्थ अच्छी होगी, गाजर की हेल्थ अच्छी होगी। अगर पानी रुकता है तो ये सब्जियाँ चिकटी मिट्टी में बिल्कुल अच्छी नहीं होती। कोई भी चुकंदर हो, शलजम हो, मूली हो, अदरक हो, इनको सैंडी सी सॉइल भुरभुरी चाहिए होती है। रेत में इसलिए नहीं मिला रही हूँ इसमें, क्योंकि रेत मेरी मिट्टी में पहले से मिली हुई है। तो रेत ज़्यादा मिलाना कभी भी अच्छा नहीं होता, वज़न भी होता है। रेत में कोई पोषक तत्व तो होते नहीं हैं। तो मैं इसको उसकी जगह धान की भूसी मिला के अच्छी मात्रा में कर रही हूँ। मैं हमेशा ये सबको बोलती हूँ, आप जो भी गार्डनर हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, तो एक बेसिक है कि मिट्टी अच्छी तैयार करें। मैं खुद जैसे तैयार कर रही हूँ वैसे अगर मिट्टी तैयार करेंगे, ऑर्गेनिक मटेरियल देखिए, ये अब मैंने मिला दिया इसमें। और ये अगर आप पहली बार मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो आप 40% ऑर्गेनिक मटेरियल रखें, और बाकी जो 60% है उसमें आप 50% मिट्टी रहेगी और आपका 10% सैंड रहेगी।
तो इस तरह आप हल्की भी बनाएं, आप उसको खाद युक्त यानी पोषण युक्त, गोबर की खाद अपने आप में सफिशिएंट होती है, उससे आपको नाइट्रोजन मिल जाता है। ये मेरी किचन कंपोस्ट है, तो मैं तो ज़ीरो बजट फार्मिंग वाले फंडे पे चलती हूँ। दान मुफ्त का है, नीम की पत्तियाँ मुफ्त की हैं, किचन कंपोस्ट मुफ्त का है। वर्मी कंपोस्ट मेरे पास रखा है, और वो जब मैं पौध डालूंगी, सीडलिंग जब इसमें सीड डालूंगी, सोइंग करूंगी, तो तब मैं थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट ऊपर की 1 इंच की लेयर में मिलाऊंगी। और बाकी मैंने अभी किचन कंपोस्ट मिला दिया है, तो मिट्टी मेरी पहले से भी कंपोस्ट युक्त थी, तो बहुत अच्छी मिट्टी बन जाने वाली है। तो अच्छी मिट्टी के क्या फ़ायदे होते हैं? आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो जब आपने बेस होता है, ये पौधे की ज़िंदगी का आधार होता है। अच्छी मिट्टी आपकी बनी है तो अगर रोग आएंगे, जैसे कि अभी वायरस की बात चल रही है, आप अभी देखिए कोविड ही चल रहा है, तो जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है वो उस कोविड को झेल जा रहे हैं, बहुत इजीली उससे गुजर पा रहे हैं। तो ये मिट्टी की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। जो जो हमने ये मेहनत की, अभी जितना जितना किया, हमारी मिट्टी की इम्यूनिटी अच्छी होगी तो बहुत सी चीज़ें, मैं ये नहीं कहती कि उसके बाद कोई परेशानी आएगी ही नहीं, क्योंकि समय समय पर अलग अलग परेशानियाँ आएंगी और उनसे अलग अलग तरह से निपटना होता है। लेकिन एक बड़ी समस्या आपकी मिट्टी से सॉल्व हो जाती है। अगर मिट्टी ही अच्छी नहीं है तो आप बाद में कितने ही उपचार करते रहिए, आपकी फसल नहीं आएगी, आपकी बेल अच्छी नहीं बढ़ेगी। आप जो इतने सारे मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि हमारा पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा, या कि हमारा बेल बहुत अच्छी नहीं फल रही है, फूल झड़ जा रहे हैं, तो आप अगर मिट्टी में और भी चीज़ें डालेंगे जो मेरे पास नहीं है, अगर केमिकल के थ्रू जाते हैं तो बहुत कुछ है, पर मैं ऑर्गेनिक डाली हूँ। भरपूर ऑर्गेनिक मटेरियल डालिए आप। और ऑर्गेनिक मटेरियल से मतलब है आप सूखे पत्ते, गार्डन का गार्बेज, हरे पत्ते, ये देखिए मैंने भरने से पहले ट्रे में इतना सा मिट्टी में मिलाया, पर ट्रे में देखिए मैंने थोड़ी सी सबसे नीचे तो ठीकरे डाले हैं, और फिर मैंने धान की भूसी डाली है, फिर मैंने ब्राउन वेस्ट डाला है। आपके पास अगर हो तो आप इसमें ग्रीन हरी थोड़ी घास भी डाल सकते थे, नहीं थी मेरे पास अभी, थी तो पर मैंने वो कंपोस्ट बिन में डाल दी थी, तो मैंने ज़रूरी नहीं समझा। पर आप ये भी अगर डालेंगे तो ग्रीन से आपको नाइट्रोजन मिलता है, ब्राउन वेस्ट से आपको कार्बन मिलता है, तब मिट्टी आपकी बहुत अच्छी मजबूत मिट्टी, एक बहुत अच्छी मिट्टी तैयार हो जाती है। और ये बिल्कुल भुरभुरी भी है, ये हमारे कंद वाली सब्जियों के लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी है। अगर आप कंद नहीं लगा रहे हैं तो आप इतनी धान की भूसी ना भी मिलाएंगे तो चल जाएगा। लेकिन ऑर्गेनिक मटेरियल तो मिट्टी की जान है। और अब जब मैं भर रही हूँ तो आप देखिए मैं थोड़ा सा प्रेस कर रही हूँ इसको, क्योंकि पोला पोला बहुत सारा कचरा भरा है नीचे, नारियल के छिलके भी भरे हैं। वो नारियल के छिलके भी कोकोपीट का सब्स्टिट्यूट है, और वो मॉइस्चर को थोड़ा सा होल्ड करके रखेंगे, क्योंकि मिट्टी हमें कैसी चाहिए कि पानी ड्रेन भी हो जाए उसमें और थोड़ा सा मॉइस्चर रोक के भी रखे, क्योंकि थोड़ा नमी चाहिए प्लांट को, ढेर सारा पानी नहीं चाहिए, नमी तो लेकिन हर प्लांट को चाहिए। तो मॉइस्चर उसमें रुके भी थोड़ा, और पानी एक्स्ट्रा पानी ड्रेन भी हो जाए। तो आप, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप इसको, ये एक्चुअली कृषि एक विज्ञान है, आप इसे बहुत अच्छे से समझेंगे जैसे जैसे आप समझते जाएंगे। अब ये मैंने भर लिया है, अब ये एक सीजन के लिए हो गई, अगले सीजन के लिए आप इसको फिर से रिचार्ज करना ही पड़ेगा। ये खेत होता तो इतनी रिचार्ज की ज़रूरत नहीं पड़ती। कंटेनर है गार्ड, कंटेनर में थोड़ी सी मिट्टी है, उसमें आपने फसल ले ली है, या तो आप ये पूरी अलग से मिट्टी मिला के और पूरा फिर से करेंगे तो इस तरह से मिट्टी की मात्रा बढ़ती जाएगी। मैं हर साल इसी तरह करती हूँ, इस तरह आप करेंगे तो आपकी मेरी तरह बगिया हरी भरी होगी। आपको ये कहना नहीं पड़ेगा कि आपके पौधे ज़्यादा स्वस्थ हैं, आपको कहना नहीं पड़ेगा। और ऐसा नहीं है, रोगों से मैं भी जूझती हूँ, समय समय पर मैं उपचार भी बताती हूँ, लेकिन काफ़ी कुछ परेशानी सॉल्व हो जाती है मिट्टी अच्छी तैयार करने से। तो देख लिए मैंने ट्रे भर लिए हैं और अब मेरी गार्डन की सफाई हो गई। एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, मैं सबसे कहूँगी, आपके घर में जो भी मेल है, आप प्लीज़, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं क्योंकि भारी काम महिलाओं से नहीं होता। गार्डनिंग खेती किसानी है और बहुत मेहनत मांगती है, तो सबका सहयोग चाहिए। अगर मजदूर है तब तो फिर कोई बात नहीं, पर नहीं तो दोनों मिलके आप करेंगे, सच मानिए बहुत आनंद आएगा। और घर की उगाई सब्जियां खाने का आनंद ही कुछ और है।
आप अगर बराबर दोनों मिलके करेंगे तो वो समय भी आपका साथ में गुजरेगा, आपको घर की सब्जियां खाने को मिलेंगी, आप नेचर से जुड़ेंगे, आपकी एक्सरसाइज होगी, बहुत बहुत कुछ आपको मिलेगा। मेरी कोशिश है कि हर घर में कम से कम 1 या 2 सब्जी उनके टेरेस पे उगे, और ये पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छी है। इसके बारे में मैं जितनी तारीफ़ करूं उतना ही बहुत है, और मैं आपको जितना जितना बता रही हूँ, जो जो कर रही हूँ सब बता रही हूँ। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक भी करें।